सभी उपस्थित श्रोताओं को मेरा नमस्कार. A very warm welcome to each and everyone present here and to everyone who has joined us through different mediums on this beautiful evening. I am Roshni Chatur and today we have all gathered here for the launch of the book Zafarnama, translated as Shri Vijay Patra. We will begin the evening on a pious note with the Ishwar Stuti by Shri Suhas Joshi. अलौकिक नित्य अनंता करुणाशील मुक्तहस्त मुक्तिदाता क्षमाशील शांतिदाता अभयदाता क्षमाशील शांतिदाता अभयदाता क्षमाशील शांतिदाता अभयदाता मार्गदर्शी मनमोहक मार्गदर्शी मनमोहक मार्गदर्शी मनमोहक अन्नदाता क्षमाशील शांति दाता अभयदाता क्षमाशील शांति दाता अभयदाता मार्गदर्शी मनमोहक अन्नदाता क्षमाशील शांति दाता राज श्रीपथदर्शी दयानिधे राज श्रीपथदर्शी दयानिधे रे ग ग म म प प ध प ध प ध प ध प म प म ग म रे रे ग रे सा राज श्रीपथदर्शी दयानिधे वर्णशून्य अतुल निराकार निधे वर्णशून्य अतुल निराकार निधे न साज बाज न साज बाज न साज बाज न शस्त्र सेनाधारी न साज बाज न शस्त्र न सेनाधारी कृपा सिंधु कृपा सिंधु स्वर्ग सुख प्रदानकारी कृपा सिंधु स्वर्ग
सुख प्रदानकारी 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 क्षमाशील शांति दाता अभयदाता क्षमाशील शांति दाता अभयदाता मार्गदर्शी मनमोहक अन्नदाता क्षमाशील शांति दाता अभयदाता कृपालु आश्रयदाता कृपालु आश्रयदाता कृपालु आश्रयदाता साधनि सा पदनि साधनि रे रे गरे सानि द पदनि द नि सा सा धपधनि सा धपधनि सा धपधनि सा कृपालु आश्रयदाता कृपालु आश्रयदाता अभयदाता कृपालु आश्रयदाता अभयदाता हे जगत्पिता हे जगत्पिता रे 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 सा रे सा रे सा सा रे रे ग ग म म प प द ध नि 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 सा सा रे रे हे जगत्पिता जन जन विधाता हे जगत्पिता जन जन विधाता प्रतिभा पुरुष सर्वशक्तिमान हे प्रतिभा पुरुष सर्वशक्तिमान हे निर्मल शरण रिपुनाशमान हे क्षमाशील शांति दाता अभयदाता क्षमाशील शांति दाता अभयदाता मार्गदर्शी मनमोहक मार्गदर्शी मनमोहक अन्नदाता क्षमाशील 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 शांति दाता अभयदाता मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सुहास जी का। पहले मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगी ईश्वर स्तुति के बारे में। इसके पद लिए गए हैं इसी किताब से। गुरु गोविंद सिंह जो थे अतुलनीय योद्धा, दार्शनिक संत और अनेक भाषा के कवि, ऐसे महान आत्मा के कलम से जब ईश्वर स्तुति लिखी जाती है तो वह अखंड बहते यमुना जी जैसे होती है। वह बहाव है लेकिन शोर नहीं। एक एक शब्द उस अनंत ईश्वर को साकार करता है और फिर उस आकार से हमें निराकार तक ले जाता है। I would now like to introduce the vocalist. We are honored to have with us Shri Suhas Joshi, who is a Hindustani classical singer from Mewati Gharana. He has learned music in the Guru Shishya Parampara as a senior disciple of Padma Shri Pandita Tripti Mukherjee
and a grand disciple of Padma Vibhushan Sangeet Martand Pandit Jasraj Ji in the USA. He has sung in many concerts in US, India, Europe, Canada and Bahamas. He has also sung for the TV and the radio. Accompanying him we have Rucha Deshpande on the harmonium. She is an MA in music from SNDT University and a disciple of Pandit Pramod Marathe ji. On the tabla we have Shri Arun Gavai, who is a disciple of Shri Prakash Thakur and is currently working with SNDT University Pune. Shri Suhas Joshi has composed 8 songs by grouping selected couplets from the book. The second half of today's event promises some melodious renditions by him and his team. Now we come to the translator poet of Shri Vijay Patra. Wing Commander Vijay Chatur is a man of varied interests. An electronics engineer from College of Engineering Pune and a Masters of Engineering from IISc Bangalore, he has served with distinction in the Indian Air Force. Post-retirement, he had a 2-decade-long entrepreneurial journey. The avid reader in him was always intrigued by Indian heritage. This curiosity led him to pursue several courses in Indian heritage from Bhandarkar Oriental Research Institute, Pune and Somaya University, Mumbai. He stumbled upon Zafarnama and the backdrop in which it was conceived. Without much ado, I will leave it to him to walk us through his experience. सभी मान्यवर तथा प्रियजन नमस्कार। एक स्वप्नमय सा लग रहा है आज। 1 साल पहले तक जिस जफरनामा का नाम भी पता नहीं था, उस जफरनामा के अनुवाद के किताब का आज विमोचन हो रहा है, और वो भी 2 महान हस्तियों के उपस्थिति में। पद्म भूषण सरदार त्रिलोचन सिंह के कर कमलों द्वारा विमोचन हो रहा है। आप सिख इतिहास पर कई म्यूजियम बना चुके हैं। आप सिख धर्म के विद्वान हैं तथा यह ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने पूरे विश्व में एक शिक्षा अभियान किया था। दूसरी श्रेष्ठ हस्ती है प्रोफेसर डॉक्टर निशिकांत ठक्कर। आप जैसे साहित्य परिषद पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति के मार्गदर्शन के कारण न सिर्फ अनुवाद का स्तर ऊंचा हुआ, बल्कि मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मेरा जन्म हुआ एक छोटे से गांव नेवासा में, जो महाराष्ट्र के जिला अहमदनगर में है। इसी नेवासा में 900 साल पहले संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी नाम का ग्रंथ लिखा था। संस्कृत में लिखी गई गीता का मराठी में अनुवाद है ज्ञानेश्वरी। आज उसी माटी की धरोहर का उस धरोहर को अंशतः निभाते हुए मैं फारसी में या पर्शियन में लिखे हुए जफरनामा का हिंदी में अनुवाद पेश कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा उस माटी का ऋण भी चुका रहा हूँ। जफरनामा है गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को लिखा हुआ खत। ऐसे माना जाता है जब ये खत लिखा तब औरंगजेब दक्कन में थे, और ऐसे माना जाता है कि यह पत्र उनको अहमदनगर में सौंपा गया। इस पत्र के मिलने के बाद कुछ दिनों में औरंगजेब की फरवरी 1707 में भिंगार यह अहमदनगर शहर का एक हिस्सा है, मृत्यु हुई। यही अहमदनगर जिला मेरा अपना जिला है, और इसी अहमदनगर शहर से मेरी पत्नी है।
इस पत्र को मिलने के बाद औरंगजेब को काफ़ी रिमोर्स हुआ, ऐसे कहा जाता है। फिर भी चलो आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब के मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह दक्कन में आए। नांदेड़ में उन पर कातिलाना हमला हुआ और नांदेड़ में ही अक्टूबर 1708 में उनका स्वर्गवास हुआ, और ये नांदेड़ है महाराष्ट्र में। तो दोस्तों, अभी तक हमने जो देखा वो एक कनेक्टिविटी चार्ट था। अभी हम देखते हैं इस किताब के नायक का। गुरु गोविंद सिंह इस भारतवर्ष के महानायक थे, लेकिन इतिहास की किताबों में उनको वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। आप सिखों के 10वें और आखिरी मानवीय गुरु हैं। आपने खालसा पंथ की स्थापना की थी, इसलिए आप पूजनीय है, वंदनीय है। लेकिन जनमानस में और इतिहास के पाठों में आपकी वो छवि नहीं है जहां पर आपने मामूली किसानों को आध्यात्म आधारित एक निडर और ताकतवर सेना में तब्दील किया। ये एक वाक्य में कहना बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे मानसिक बदल, प्रशिक्षण, हथियार, इतने सारे लोगों की खाने पीने की व्यवस्था, और ये सारा करना है जब मुगलों का राज है। इसी खालसा सेना के बल पर उन्होंने मुगलों से टक्कर ली, उनके अत्याचारों को सीमित किया, और यही शुरुआत थी आगे जाके जो सिख साम्राज्य बना उसकी। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन आपकी महानता दर्शाने के लिए मैं स्वामी विवेकानंद को उद्धृत करता हूँ। यह उन्होंने लाहौर में जो सनातन धर्म सभा हुई थी उसमें कहा था, मेरा ध्यान से सुनो, आप में से हर एक को गुरु गोविंद सिंह बनना होगा अगर आपको देश के लिए कुछ अच्छा करना है। अभी हम जफरनामा की पार्श्वभूमि देखते हैं, इसलिए इतिहास के कई पन्नों को हमको संक्षिप्त करना पड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर में अपना गढ़ बनाया और अपने ताकत का लोहा जो पहाड़ी राजा थे और मुगलों के कई सरदारों को चखाया। इसके बाद जो होना था वही हुआ। पहाड़ी राजे और मुगल सेना इकट्ठा हो गई, उन्होंने आनंदगढ़ को घेरा डाला, सारी रसद काट दी गई, पानी का बहाव मोड़ दिया गया। फिर भी गुरु गोविंद सिंह की सेना ने 6 महीने तक उनसे टक्कर ली। आखिर मुगलों ने तंग आकर अपनी चाल चली। उन्होंने कुरान पर सौगंध लेकर ये कहा कि अगर गुरु और उनकी सेना गढ़ खाली कर दे तो उन्हें जाने देंगे। किले की परिस्थिति का गुरु को ज्ञान था, इसीलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि 5 दिसंबर 1705 की रात को वो किला खाली कर देंगे, और वैसे उन्होंने किला खाली कर दिया पूरी फौज के साथ। जब एक फौज मैदान में आई और उफान से बहते हुए सिरसा नदी के किनारे पर थी, तब मुगलों ने उन पर हमला कर दिया। इसमें गुरु गोविंद सिंह की काफी फौज शहीद हो गई। गुरु गोविंद सिंह तो नदी पार कर पाए, लेकिन परिवार बिछड़ गया। उनके दोनों पत्नियों को कोई दिल्ली ले गया। 2 छोटे बेटे और उनकी माता गुजरी। इनको सरिंद का नवाब जो था वाजिर खान, उसने पकड़ लिया। इन बेटों की उम्र थी 9 साल और 6 साल, जोरावर और फतेह। जब इन दोनों बच्चों ने निडरता से इस्लाम कबूल करने को मना कर दिया, तब उनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया।
और इसी सदमे से उनकी दादी माता गुजरी का निधन हुआ। खैर आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह 40 वीरों के साथ चमकौर के गढ़ी पहुंचे। थोड़ी देर बाद मुगलों ने चमकौर पर हमला कर दिया। यह चमकौर की लड़ाई युद्ध इतिहास में एक मिसाल है, जहां पर 40 थके हुए भूखे वीरों ने ताजे पूरा खाए हुए और बड़ी सारी फौज का सामना किया, टक्कर ली। इसमें गुरु के दोनों बड़े बच्चे अजीत सिंह और जुझार सिंह, जिनकी उम्र थी 18 साल और 14 साल, दोनों शहीद हो गए। चमकौर से भी गुरु निकल पाए और वो दीना में आए। ऐसा माना गया है कि दीना में उनको औरंगजेब का संदेश मिला, एक सुझाव करने के लिए, एक समझौता करने के लिए। और इसी दीना में गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा लिखा। वो लिखा उनके फारसी के जो शिक्षक थे पीर मोहम्मद, उनके घर में बैठकर। जिस हालत में जफरनामा लिखा गया, वो हालत फिर से एक बार मैं बोलता हूं, गुरु का जीवन और परिवार तहस नहस हो चुका है। गुरु की फौज खत्म हो चुकी है, मौत सर पर मंडरा रही है। इन हालात में लिखा गया यह खत आज भी कई मायनों में एक बेमिसाल दस्तावेज है, जैसे कि उच्च स्तर की युद्ध कला तथा राजनीति। गुरु का हमेशा शांति तथा बातचीत पर विश्वास, युद्ध तथा तलवार ये उनका आखिरी चुनाव था। और गुरु की हिम्मत और उच्च नैतिकता ये बहुत बहुत खुलकर सामने आ जाता है। अभी हम एक इसका सफर कैसे हुआ ये देखते हैं। जफरनामा मेरे लिए एक नई जानकारी थी। प्रथम यह हमारे वायुसेना के एक ग्रुप पर एक गीत के रूप में आया, जो कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि फारसी में, पर्शियन में है। जब मैंने पूछा कि ये क्या है, तो पता चला जफरनामा है, एक गुरु गोविंद सिंह ने लिखा हुआ खत है। तो मैंने बोला यार इसका हिंदी में कोई है तो भेजो। तो बोले हिंदी में इसका कोई अनुवाद नहीं है। तो बस मैंने कह दिया मैं करूँगा। अब एक ये इम्पल्स था, आवेग था, या गुरु की कोई प्रेरणा थी, इसका मेरे को ज्ञान नहीं है। आगे जैसे मैं गुरु का इतिहास पढ़ते गया, उनके महानता का बोध होते गया और अनुवाद का महत्व बढ़ते गया। मैंने अंग्रेजी अनुवाद भी पढ़े और फिर हिंदी में अनुवाद किया। इस अनुवाद में जो फारसी शब्द हम जानते हैं वो रखे गए ताकि मूल स्वाद बना रहे। अनुवाद के हर एक पंक्ति में 13 अक्षर ही रखे गए ताकि कुछ गेयता बनी रहे। प्रोफेसर डॉक्टर निशिकांत थकार जी के मार्गदर्शन के कारण मैं इस अनुवाद में सत्यता रखने में कामयाब हुआ। मेरे पूरे प्रयासों के बाद भी इसमें कुछ कमियां, कुछ अधूरापन रह सकता है। जो कमियां है, अधूरापन है, वो मेरा है। जो अच्छा है वो गुरु का है। इस अनुवाद को जब मैंने मेरे इंजीनियरिंग के सहपाठी सुहास जोशी को भेजा तो उन्होंने पढ़ते ही एक उत्स्फूर्तता से कहा कि मैं इसे गाऊंगा। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा सुखद धक्का था। और सुहास ने इस अनुवाद को किस बुलंदी पर पहुंचाया इसका आप अनुभव करेंगे ही। मेरे लिए यह अनुवाद करना एक आनंद यात्रा थी। उनके श्लोकों के नए पहलू, नया अर्थ उजागर होते रहता था और जो मैंने लिखा उसको मेरे को बदलने पड़ता था।
और ये निरंतर चलता रहा। आपको सच कहूँ तो प्रिंटर से पहला प्रूफ आने के बाद भी मैंने बदलाव किए। इस काम में मेरे को कई मित्रों का प्रोत्साहन मिला, मदद मिली, और इसीलिए ये पुस्तक मैं अपने सभी मित्रों को समर्पित करता हूं। मेरे परिवार के सहयोग के बिना ये असंभव था। 300 से ज्यादा वर्ष बीत गए जफरनामा लिखे हुए। आज भी सिख समाज इसे भक्तिपूर्ण आदर करता है, आदर से गाता है, लेकिन है तो वो फारसी में, जो काफी लोगों को समझ में नहीं आती। इस अनुवाद से उसका अर्थ पूरा समझ में आएगा और वो सभी के हृदय के और करीब आएगी। ये सारा अंग्रेजी अनुवाद से संभव नहीं है। इसे मैं कुछ उदाहरण देके बताना चाहूंगा। जैसे जफरनामा का प्रथम श्लोक है, कमाले करामात कायम करीम रजा बख्शो राजिक रियाकुन रहीम। कितने लोगों को समझ में आया? शायद किसी के भी नहीं। अब जब हिंदी में अनुवादित होता है तो जैसे अभी सुहास ने गाया था, पूर्णतम अलौकिक नित्य अनंता करुणाशील मुक्त हस्त मुक्ति दाता, ये हमारे समझ में भी आता है और हमारे हृदय के करीब भी आ जाता है। ऐसे ही एक अंतिम श्लोक लेते हैं, खसम दुश्मनी गर हजार आउरत, खसम दुश्मनी गर हजार आउरत न यक मुई उरा हजार आउरत। फिर वही हाल। अब जब हिंदी में होता है, वार हजार बेवफा दुश्मन करे, वार हजार बेवफा दुश्मन करे, न बाका बाल हो रब शरण करे, न बाका बाल हो रब शरण करे। बस गुरु के बोल, उसका सार सब तक पहुंचे, यही इस किताब का मकसद है। और अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि ये माल तो सारा गुरु का है, मैं तो केवल भारवाहक हमाल हूं। और आशा करता हूं कि आप सभी को इस हमाल का काम पसंद आएगा। जय हिंद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी विंग कमांडर विजय चतुर का। मैं अब परिचय देना चाहूँगी प्रोफेसर डॉक्टर निशिकांत ठक्कार जी का, जिनका जिक्र अभी हुआ था। डॉक्टर ठक्कार हिंदी तथा मराठी के आलोचक तथा सुविख्यात अनुवादक हैं। वे लगभग 38 वर्षों तक हिंदी के महाविद्यालयीन अध्यापक रहे हैं। अब तक उनकी 60 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, जिनमें से 26 हिंदी में हैं। डॉक्टर ठक्कार को कई सारे राष्ट्रीय पुरस्कारों तथा जीवन गौरवों से नवाजा गया है। हमारा सौभाग्य है कि आज ये हमारे बीच हैं और इस अवसर पर मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वे कुछ शब्द कहें। नमस्कार। आज इस शाम को जफरनामे के अनुवाद श्री विजय पर्व का लोकार्पण समारोह हो रहा है, जिसमें उपस्थित रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर पर श्री विजय चतुर साहब का अभिनंदन करता हूं। दरअसल आज सचमुच में विजय का दिन है। आपको पता होगा कि आज गोवा मुक्ति संग्राम का जो विजय हुई, उसको ऑपरेशन विजय कहा गया था। और 3 दिन पहले शायद हमने और एक विजय पर्व मनाया, जब बांग्लादेश का जन्म हुआ, और उसको विजय पर्व के रूप में हमारी सेना ने और हम सब ने मनाया। ढूंढते जाओगे तो इस महीने में आपको काफ़ी विजय मिलेंगे। 3 दिन बाद गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ इसी महीने में, और इसी महीने में
गुरु गोविंद सिंह साहब के जीवन के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रसंग गुजरे, जिसमें से एक महत्व की बात जो आज कर रहे हैं हम, जफरनामे को लिखा गया इसी महीने में, भेजा गया इसी महीने में, और उसका आज विमोचन हो रहा है इसी महीने में। तो ये सारी बातें एक साथ जैसे समाहित हो रही है हमारे सामने। एक बात चतुर साहब ने ये भी कही कि नेवासा की मिट्टी का हूँ, ज्ञानेश्वर की मिट्टी का हूँ। इस मिट्टी का कर्ज चुकाने के लिए मानो उन्होंने ये जफरनामे के अनुवाद की उड़ान भरी है, और एक सफलतापूर्वक उड़ान है ये। इसलिए भी मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। हर एक को चाहिए कि अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाए किसी न किसी तरीके से। और मुगलों के साथ जो गुरु गोविंद सिंह की लड़ाई हुई आखिरी, उसमें भी उन्होंने विजय पाई, वो भी इसी महीने में। तो जनवरी में ये काम शुरू हुआ था इनका अनुवाद का, और इनको जब पता चला जफरनामा क्या है, तब इनके द्वारा मुझे भी पता चला। मैं भी बिल्कुल नहीं जानता था कि ये ऐसी कोई चीज़ है जिसको इतना महत्व दिया जा सकता है, और है वो। जनवरी में शुरू हुआ काम, दिसंबर में पूरा हुआ विजय पर्व के नाम, विजय पत्र के नाम में। जफरनामे का अनुवाद अगर करेंगे आप शब्द का, तो सिर्फ विजय पर्व हो जाएगा, विजय पत्र हो जाएगा। परंतु विजय जी ने उसको श्री जोड़ दिया है, क्योंकि ये गुरु की वाणी है, और अनुवादक को इतनी आज़ादी तो है कि मूल कृति जो है उसका सौंदर्य और बढ़ाए, उसकी इज्जत और बढ़ाए। ये काम उन्होंने किया है। जफरनामा और उसका सारा इतिहास, ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज, उसका सारा महत्व आपने अपनी भूमिका में बता दिया है। ज़रा क्षमा कीजिए मुझे थोड़ा। दिसंबर मास को अगर मैं विजय महीना कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा। श्री कृष्ण ने अपनी भगवद गीता में मासाना मार्गशीर्ष में कहा गया है। उनको अगर अंग्रेजी महीनों का पता होता तो वो शायद कहते कि मासाना दिसंबर उसमें। खैर, अनुवाद के बारे में एक बात कहूँगा। किसी भी अनुवादक को अनुवाद करना है जिस कृति का, उसके साथ पहले प्रेम होना चाहिए। ये ऐसा अनुवाद करना एक प्रेम कहानी है, और प्रेम करने के लिए पूरी जानकारी ज़रूरी होती है। जो विजय साहब ने अपने पूरे अध्ययन के साथ पूरा इतिहास उन्होंने खंगाला, उर्दू और कुछ और सारे सबूत इकट्ठा किए, सारा उसका परिसर ढूंढा, और जफरनामा क्या चीज़ है ये तब उनके ध्यान में आ गया। बड़ी मेहनत का काम है ये, सिर्फ शब्दानुवाद नहीं है, पूरा संदर्भ उसके पीछे है, काम करता है। और दूसरी चीज़ जो अनुवादक के पास होनी चाहिए वह ईमानदारी। प्रेम और ईमानदारी, ये दो सबसे महत्वपूर्ण गुण अनुवादक के पास होने चाहिए। वो विजय जी के पास है। इन्होंने अच्छी तरह से ये काम किया। अपने पास जो भी गुण है उसको अनुवाद में लगा देना चाहिए। इन्होंने अपना इंजीनियरिंग का सारा ज्ञान इसमें लगा दिया है। इसके डिटेल में मैं अभी नहीं जा सकता, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ
कि इस अनुवाद में भी एक इंजीनियरिंग का आयाम है। इस पुस्तक की एक खासियत है कि एक मल्टीलिंगुअल पुस्तक हो गई है। इसमें अंग्रेजी भी है, फारसी भी है जो कि मूल है, और हिंदी है। पुस्तक का आवरण महत्वपूर्ण है। इसके बारे में सिर्फ पुस्तक देखने से पता नहीं चलेगा। उसका स्पष्टीकरण पुस्तक में दिया गया है कि ये चित्र कैसे बना है। फारसी से हिंदी तक उसके आने का एक पृष्ठभूमि उसकी है, और उसकी पृष्ठभूमि में उसके पीछे गुरु गोविंद सिंह की तस्वीर है, और जो रंग दिए गए हैं उनका भी अर्थ ध्यान में लेना जरूरी है, जिसमें नीला रंग शौर्य का है और गेरुआ रंग ज्ञान का है। तो यह आवरण चित्र, इसके लिए मैं ऋचा जी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत सोच समझकर उन्होंने इसे बनाया है। और आज ये पुस्तक मल्टीलिंगुअल है। अगला संस्करण जब आएगा मुझे लगता है उसको मल्टीमीडिया होना पड़ेगा, क्योंकि इस पुस्तक के साथ फिर सुभाष जोशी जी के गायन का एक सीडी भी देना पड़ेगा। और शायद आगे इस तरह उसका विकास होता रहेगा। पुस्तक बहुभाषी है। उसकी भूमिका में उसकी सारी बातें बताई गई है। आवरण के बारे में मैंने अभी आपको बताया। समापन करना चाहूँगा। एक आज की वर्तमान दशा का वर्णन करने वाला दोहा इसमें है। नहीं भरोसेमंद है चक्र काल का, आघात घातक है सभी पर उसका, कोई बच नहीं सकता काल चक्र से। लेकिन भरोसा देने वाली चीज पहले ही दोहे में बताई गई है। अभी जो आपने पढ़ा, कमाली करामात कायम करीम, रजा बख्शी राजिक रिहाकुन रहीम, मतलब पूर्णतम अलौकिक नित्य अनंता करुणाशील मुक्त हस्त मुक्तिदाता। ये शब्द, ये शब्द कहिए, सत्य व सतनाम पर भरोसा जगाने वाले हैं। जाते जाते मैं एक और सुझाव आपको देना चाहता हूं कि इसका मराठी में भी अनुवाद करें। इसके लिए गुरु का आदेश मेरे द्वारा आपको पहुंच रहा है। और ये एक साल उन्होंने जो कोरोना के काल में किया, अब कोरोना का इंतजार मत कीजिए, अनुवाद करना शुरू कर दीजिए। उसके लिए मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद। प्रोफेसर साहब ने जो भक्ति की, जिस आदर की बात की, उसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं ये किताब एक मामूली किताब समझकर नहीं सौंपना चाहता था। किसी ग्रंथ के समान उसी आदर भाव से, उसी भक्ति भाव से मैं सौंपना चाहता था। और कोई ग्रंथ जब हमारे पास, हमारे घर में होता है, तो हम उसे कपड़े में संजो कर रखते हैं। और इसी भावना से मैंने इस किताब के लिए एक कपड़े की थैली बनाई है। तो हर किताब इस थैली में जाएगी। तो यही एक जैसे आदर देने का एक मेरा तरीका है। थैंक यू। और एक बात है, ये जो थैली इन्होंने बनाई है, पुराने ज़माने में पत्र
खरीदे में भेजे जाते थे, सहेली में भेजे जाते थे, तो ये पत्र सहेली में जा रहा है। Thank you so much, Dr. Thakkar, for the learned insight into the book and your invaluable words. We now come to the most important part of this occasion. It is an honor for us to be associated with Air Marshal Jagjit Singh. He is the former Air Officer Commanding in Chief of Maintenance Command of Indian Air Force, headquartered at Nagpur. With the support of Air Force Association, he has played an instrumental role in helping us launch this book at the hands of Shri Tarlochan Singh at the AFA office. To ensure a seamless experience, we have the pre-recorded video of the launch of the book, and I will request Air Marshal Jagjit Singh to take it from. वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह. We have gathered here today for the launch of Hindi translation of Zafarnama, a book named Shri Vijay Patar, written by Wing Commander V.D. Chatur. We would have been very, very, very happy had we got this opportunity to launch this book in public. Unfortunately, because of the ongoing pandemic, we couldn't do so. So we are going to do the e-launch of this book today. We have a very eminent personality at the hands of whom we are going to e-launch this book. We have amongst us Shri Tarlochan Singh Ji, Padma Bhushan. He is a grand old man, 88 years old, with a very towering personality. He was born in West Pakistan and then during the partition migrated to India, and then in 1955 he did his post-graduation in economics from Punjab University, Chandigarh. Thereafter he had been appointed at various key posts in the country. He has been the press secretary to the President of India. He had been the chairman of Delhi Tourism and Transportation Development Corporation. Also, he has been the chairman of National Minorities Commission, a post which is equivalent to the Union Cabinet Minister. He had been very, very closely associated to the Sikh religion and the history. He has to his credit the first Sikh art calendar which he launched in the year 1971. His love for history, especially the Sikh history, is seen from his involvement in setting up of various museums. He set up the Guru Tegh Bahadur Museum in the year 1978, then Maharaja Ranjit Singh Museum, and also Shaheed Bhagat Singh Museum in his village. We are very fortunate to have you with us, sir, this morning. May I now request you to e-launch the book. Thank you very much, sir. And thereafter, we would request you to speak a few words also. Thank you so much, sir. ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਤੱਕ ਹੈ ਖੋਲ ਬਟਨ ਤੋਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗॉड ब्लेस हिम, ग्रेट कंट्रीब्यूशन भाई है. very nice book. And देखो especially man so away from Punjab, how he motivated. बड़ी मुझे खुशी है इस बात की कि आज मैं एयरफोर्स के ऑल वेटरन्स known for their activities in the profession, उनके सामने मैंने एक बहुत ही द लेटेस्ट पब्लिकेशन जिसका नाम श्री विजय पत्र लिखा है और जो कि वेटरन विंग कमांडर विजय चतुर ने लिखी है, उसका मैंने विमोचन किया है. पंजाबी जैसी कहने हैं कुंड चुकाई. तो ये
इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए मैं दे रहा हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ा, आई थिंक दिस ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन फॉर इंडियन सोसाइटी कि ही सिलेक्टेड गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जो जफरनामा लिखा था इन ईयर 1706, वो पर्शियन में, जिसके 111 स्टांजर्स हैं, और वो उन्होंने लिखा था उस वक़्त के मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब को। उसका पहली बार हिंदी में, ताकि जो लोग इंडिया के एटलीस्ट दे कम टू नो कि गुरु गोविंद सिंह जी ने उस वक़्त, देखो मुग़ल राज बाबर से शुरू हुआ, सफा 200-300 ईयर्स मुग़ल रूल था, और औरंगज़ेब का राज सबसे लंबा था। और इंडियन की जो आज हिस्ट्री लिखी जा रही है ना, डिस्टार्शन तो पहले भी मुगलों ने खुद ही कर दी थी। दे प्रोजेक्टेड औरंगजेब एज वन ऑफ द बेस्ट एवर किंग इन इंडिया। वो कहते जी अपनी रोटी की कमाई वो खुद काम करके कमा के खाता था, कि सरकारी ट्रेनी से नहीं लेता था। लेकिन जितना जुल्म टिरनी औरंगजेब ने किया कि शायद ही इंडिया की हिस्ट्री में जो कॉलोनियल रूल है उसमें किसी और ने की। तो इसलिए अगेंस्ट हिम, नाउ यू कैन इमेजिन, यू आर ऑल वेरी सीनियर पीपल, कि ड्यूरिंग औरंगजेब टाइम उसके खिलाफ पहले तो वो रिवोल्ट करें, रिवोल्ट के बाद फिर वो एक ऐसा लेटर उसको लिखे कि ये, इसका मतलब जो है ये जफर जो है वो अरेबिक वर्ड है, इसके माना है विक्ट्री। नामा पर्शियन वर्ड है, मीन लेटर। तो गुरु गोविंद सिंह ने एक फतेहनामा विक्ट्री का, और कब लिखा कि गुरु गोविंद सिंह जी, आई थिंक इन इंडियन हिस्ट्री परहैप्स नो पैरेलल, कि he sacrificed his father, his mother and all 4 sons, and after that he wrote this letter. So see the condition under which circumstances Guru Gobind Singh took this courage. After all, Guru Gobind Singh was born in the world, so वो अपने आप को एक normal human being कहते थे। And for a human being, even today, कोई भी गवर्नमेंट हो, छोटा सा भी कोई लिखे तो पकड़ के पुलिस अंदर ले जाती कि डेफेमेशन है। तो एट दैट टाइम पर्शियन में, और लेटर भेजा भी खुद, उनके जो फर्स्ट 5-6 थे, धर्म सिंह वाज द फर्स्ट, उसको लेटर दे के, औरंगजेब था औरंगाबाद में, गुरु साहब थे डेरा कांगड़ मोगा के पास, और वहाँ से वो औरंगजेब के पास गया। और ये लिखा है इतिहास में कि जब औरंगजेब ने पढ़ा तो पढ़ के, दिस इज व्हाट रिटन बाय द मुस्लिम राइटर्स, कि उसको कुछ रिमोर्स हुआ और उसने कहा कि मुझे, आई वांट टू मीट गुरु गोविंद सिंह। और हालात ऐसी हुआ कि ही डाइड। गुरु साहब चल पड़े थे। गुरु गोविंद सिंह स्टार्टेड फ्रॉम दिस प्लेस, केम टू आगरा, एंड देन ऑन वे टू, ही वेंट टू हजूर साहब जो नंदेड़ है, दैट वाज नियर औरंगाबाद, औरंगाबाद के पास ही है। तो वहाँ ये चल पड़े थे, पर ही डाइड। अब बात ये जो जफरनामा है, एक्चुअली इंडियन की हमारी ट्रेजेडी क्या है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो रियल लिटरेचर टू हेल्प यूथ एंड टू प्रमोट करेज, उसको हमने अडॉप्ट नहीं किया। गुरु गोविंद सिंह जी की सारी वर्सेस जो है, कहीं पढ़ लो, नोवेयर ही प्रीच्ड के मेरे साथ लगो। ही प्रीच्ड इन ए वे कि जो कंट्री के लोग उस वक़्त सेंचुरीज से गुलाम थे, हाउ टू अवेकन देम। मैं एक, मेरे पास डॉक्टर राधा कृष्ण जी की मैं लाया हूँ, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही वॉज द फिलासफर किंग। उन्होंने लिखा है, मैं जस्ट पढ़ता हूँ, गुरु गोबिंद सिंह वॉज besieged at Anandpur
for 3 years. His 2 elder sons died fighting at Chamkaur, and the 2 younger ones, innocent, of 7 and 5, were first entombed alive. They were bricked alive. They were entombed alive when a terror of earth demolished the wall, leaving them yet alive. They were literally slaughtered as sheep and goats by the butchers. Guru Gobind Singh created and organized, vitalized and militarized the Khalsa. He created heroes out of dross and earth clods. जिसे कहते हैं चिड़ियों से बात है. Truly he turned sparrows into hawks. Truly he turned sparrows into hawks, lambs into lions, lump of clay into heroes. For 1000 years after the defeat of Raja Jaipal, India had lain prostrate. The raiders and invaders descended into India and took away the people to be enslaved. People watched and had not courage to strike a blow in defense of their weeping, wailing, sobbing, groaning mother, sister and daughter. Those tragic scenes were repeated in 47. But also poor India suffered unfashionable anguish. Guru Gobind Singh raised the Khalsa to defy religious intolerance, religious persecution and political inequality. It was a miracle that heroes appeared out of straw and common clay. So, बहुत लंबा उनका आर्टिकल है. He says ultimate India got independence and he gave credit this to Sikh Gurus. Okay. He made Indian people to fight against tyranny. So ये जो मैंने पढ़ा है इसका सारा बहुत ही, एक तो इसने ये आई प्रेज द विंग कमांडर. देखो इसने ओरिजिनल पर्शियन इसको आती नहीं. क्या बात है, पर्शियन नहीं आती, पंजाबी भी नहीं आती. तो इसने पहले तो अंडरस्टैंड किया किसी से, तो पर्शियन को हिंदी में लिख दिया एक्चुअल, उसके बाद उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन और उसके बाद हिंदी का, और हिंदी भी इसने पोइट्री में ही कर दी. मेरा मान इतनी बड़ी इसकी जो कंट्रीब्यूशन है, मैं आई प्रेज हिम, एन एंटायर कंट्री शुड प्रेज हिम. ही इज ब्रिंगिंग सच ए पीस ऑफ लिटरेचर, पीस विच कैन गिव अस यूथ ए न्यू लाइफ एंड न्यू करेज. वो उसने हिंदी में नेशनल लैंग्वेज में करके भेज रहा है. बहुत मेहनत में ऑल 111 स्टैंड्स आर रिटन. अब इसमें जो गुरु गोबिंद सिंह जी का लेटर है ना, आप भी जरूर पढ़ना. गुरु गोबिंद सिंह ने औरंगजेब की प्रेज भी की है. उसको कहा कि तू बेस्ट हार्समैन है, तू बेस्ट ये है, सब कुछ कहा बात, लेकिन कहा कि जो बादशाह की क्वालिटी होनी चाहिए वो तेरे में नहीं है. किंग शुड बी इक्वल टू एवरीवन. कहता कोई बात नहीं, तुमने मेरे बच्चे मार दिए, आई एम नथिंग टू से व्हाई यू हैव किल्ड माय फोर्स, बट आई वार्न यू कि अगर ये तू करता रहेगा तो तेरा ये सारा रजीम खत्म हो जाए. सो गुरु गोबिंद सिंह प्रेज गॉड इन दिस. गॉड की प्रेज है इसमें. गॉड कौन है, गॉड क्या करता है. देन देयर इज वन एटलीस्ट 5-6 स्टांजा कि व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए किंग, कि किंग कैसे करे, हाउ ही शुड ट्रीट द पब्लिक. इसमें बहुत गुरु साहब ने जहाँ किया है इसको इक्वालिटी सर करके. तो ये मैं समझता हूँ कि आज के दिन जब मुझे आई एम वेरी हैप्पी ही गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू रिलीज द बुक, बट आई will like also to write to the government कि they should adopt this book, and government of India and state government should have more copies to be distributed to the public. After all जो literature आता है it's good for the public. तो मैं तो उनको प्रेज करता हूँ और बहुत मुझे खुशी है कि इसने जो डिज़ाइन भी किया ऊपर बहुत अच्छा फ्रंट कलर भी इसने गुरु गोबिंद सिंह जी के येलो एंड ब्लू अडॉप्ट किए हैं. और मुझे खुशी है कि इसका जो फॉरवर्ड एयर मार्शल जी ने लिखा है, आपको मैंने पढ़ा है, बहुत आपका नॉलेज, आपको एयर मार्शल साहब को भी मैं शुक्रिया देता हूँ. और दूसरा जो म्यूज़िक के लिए इन्होंने किया है श्री सुहास जोशी जी को, कि ये बहुत बड़े मेवात घराने के वोकलिस्ट हैं, उन्होंने इसका म्यूज़िक में
गायन भी किया है, तो ये भी उस दिन रिलीज़ होगा। तो मुझे बहुत खुशी है, और मैं जहाँ इनका तो चेहरे से ही इनके नूर चपता है। मैंने इसकी फ़ोटो देख कर कहता हूँ कि कितना बड़ा काम किया है, और एयरफोर्स शुड गेट क्रेडिट कि वन ऑफ द योर वेटरन्स हैज़ कम फॉरवर्ड, और दिस विल बी अ ग्रेट थिंग। आई कंग्रेचुलेट हिम, प्रे फॉर हिज सक्सेस, एंड मोर पीपल शुड रीड दिस बुक। और आप सबका जो बैठे हो, आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने आज यहाँ आने का मौका दिया और सब कुछ। वाह, थैंक यू। वन मोर सर, आप क्लैपिंग कीजिए तो थोड़ा सा। थैंक यू सर। थैंक यू। I would like to thank Tarlochan Singh ji for gracing this event and for all the kind words regarding the book. We are very humbled by his proposal that the Government of India should adopt this book. Thank you very, very much, sir. I would like to specially mention that the artistic vision for the cover of the book referred by the chief guest is from Wing Commander Vijay Chatur's daughter, Rucha Chatur, who is a tech manager by profession and a multidisciplinary artist by passion. She has given a new dimension to the essence of the book. Before we move to the musical part of the evening, I would request Wing Commander Vijay Chatur to answer a few questions which have come from our viewers actually. The first question which has come is, which are your favorite couplets from the book? It is very difficult, in fact, to select few couplets from your own translations. But now that it has been asked, I will quote few, and I think most of the crowd today will like those. First one is, शेर के शरण को कौन कैसे धरे। यहाँ पर शेर भगवान को रिप्रेजेंट करता है, भगवान की प्रतिमा। शेर पीछे खड़े को कौन कैसे धरे। एक बार अगर भगवान की शरण में है तो आपको कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अजब मेष हिरन नहीं पास फिरे। भेड़, बकरी या हिरन ये शत्रु के रूप में बताए गए हैं, तो ये पास में नहीं आ सकते। शेर के शरण को कौन कैसे धरे, अजब मेष हिरन नहीं पास फिरे। दिन जैसे मैंने बताया था कि गुरु गोविंद सिंह का युद्ध या तलवार आखिरी था, आखिरी चुनाव था, तो उसके बारे में जो सपोर्टिंग पद है वो ऐसे है, सारे उपाय निपट विपद हारे। जब विपदा है, कोई संकट है, उसको निपटाने के जब सारे उपाय आपके खत्म हो जाते हैं, सारे उपाय निपट विपद हारे, विधि संगत हो हाथ खड्ग धरे। तभी इन द एंड अगर आपने शस्त्र धारण किया तो वो न्याय संगत है। और एक है, काम यह ईमान मजहब तो है। वर्क इज वर्शिप। काम यह ईमान मजहब तो है, जिंदगी से फर्ज अदाई ऊंची तो है। दैट इज ड्यूटी बिफोर सेल्फ, एंड इन सर्विसेज दैट इज द मोटो। काम यह ईमान मजहब तो है, फर्ज अदाई जिंदगी से ऊंची तो है। And again, if you want to see the effect of taking Sharan with God, it is,
क्या करे दुश्मन जिसे राखे साइया, क्या करे दुश्मन जिसे राखे साइया, दरिया दिल क्षमाशील है साइया. I think that. Thank you for that, Mr. Chatur. What is your interpretation of Zafarnama? If you think of writing an interpretation of Zafarnama, I think it should be a doctoral thesis. It is that deep thought. But as professors have said, I am an engineering student. So I have tried to analyze this Zafarnama in my own way. What I have done is get the subject matter and see how many shlokas are on that subject, and then derive at percentage. This I have given in the book as Zafarnama at a glance. So first, topmost comes praise for the God, and that has 27% of shlokas are devoted to that. Then is fighting. About 23.4% shlokas are devoted for that. So what is the conclusion? Guru Gobind Singh was a saint warrior, known to everyone, but again this percentage proves that. Then as far as his self, that he had lost his 4 sons, but he mentions that only in one shlok. So percentage comes 0.9%. That again, ईश्वर सब कुछ है, स्वयं कुछ भी नहीं. He hasn't mentioned it again. Then third, if you see one more, the mistrust or falsehood of Aurangzeb or Mughals is about 11%. And Aurangzeb's invite is again 11%. That means that shows the dilemma of Guru, weighing both things, mistrust of Aurangzeb as well as his invite, what he should do. So these are few conclusions I have, but again it is not a complete interpretation as such. Please. जफरनामे में औरंगजेब की तारीफ के कुछ पद हैं और इस पर कुछ लोगों ने आपत्तियां उठाई थी कि ये कैसे. इसका जवाब इनके परसेंटेज से पता चलता है. औरंगजेब के बारे में अच्छी बातें 4.5% हैं पूरे इसमें, और उसके खिलाफ करीब करीब 40% है. उसको चुनौती 20% है, और ये 5% जो भी है वो एक खत लिखने का रिवाज होता है. उसमें जिसको लिख रहे हैं उसको उसकी तारीफ की जाती है, राजमान्य राजश्री वगैरह, उस हिसाब से वो लिखे हैं. इसलिए इन्होंने जिस तरह से इसका विश्लेषण किया परसेंटेज, इंजीनियरिंग नॉलेज, ये बहुत अच्छा हुआ कि गुरु गोविंद सिंह के बारे में कोई भ्रम नहीं रहेगा कि औरंगजेब की तारीफ क्यों कर रहे, कैसे कर सकते हैं जिसको मारना है. धन्यवाद. अब तक हमने जफरनामा के फारसी उपदेशों का हिंदी वर्णन सुना. इन्हीं उपदेशों को श्री सुहास जोशी ने बहुत ही खूबसूरती से संगीतबद्ध किया है. मुगलों ने गुरु गोविंद सिंह के साथ जो विश्वासघात किया था उसके बारे में आप सुन चुके हैं. उसी विषय पर कुछ पद सुनिए सुहास जोशी की आवाज़ में. विश्वासघात.
हो चले वो शपथ विश्वासित हो चले। ना हो गिरफ्तारी नाही हमले, ना हो गिरफ्तारी नाही हमले, ना हो गिरफ्तारी नाही हमले वो शपथ विश्वासित हो चले वो शपथ विश्वासित हो चले वो शपथ विश्वासित हो चले। नाही ना हो गिरफ्तारी नाही हमले, ना हो गिरफ्तारी नाही हमले वो शपथ विश्वासित हो चले वो शपथ विश्वासित। तोड़ वचन एकाएक बोला, तोड़ वचन एकाएक बोला, तोड़ वचन एकाएक बोला। तीर तलवार से हमला, तोड़ वचन एकाएक बोला। तीर तलवार से हमला वो शपथ विश्वासित हो चले वो शपथ विश्वासित हो चले वो शपथ विश्वासित हो चले। उपाय निपट विपद हारे, उपाय निपट विपद हारे, उपाय निपट विपद हारे। निपट विपद हारे। मध सार सागर सा निदम मद सा निदम मद सा। उपाय निपट विपद हारे, उपाय निपट विपद हारे। विधि संगत खड्ग धरे, विधि संगत खड्ग धरे। उपाय निपट विपद हारे, उपाय निपट विपद हारे। विधि संगत खड्ग धरे। शोर मचाता शोर मचाता शोर मचाता धार वेश काला। शोर मचाता धार वेश काला। मक्खी झुंड सा आकर हमला, मक्खी झुंड सा आकर हमला। मक्खी झुंड सा आकर हमला, आकर हमला, आकर हमला। वो शपथ विश्वासित हो चले वो शपथ विश्वासित हो चले। रे ग म ग म ध म ध धम गर सा धम गर सा। ओ शपथ विश्वासित। सारे
रे ग म ग म ध म ध नि ध नि सा सा नि ध प म ध म ग रे ग ग रे सा हो शपथ विश्वास हो चले शरण भूमा खगतले आए शरण भूमा खगतले आए शरण भूमा खगतले आए सा 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 धनि सा धनि सा म धनि सा 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 नि ध प आसन शूर काग आए आस पासन शूर काग आए आस पासन शूर काग आए शेर पीछे खड़े कौन धरे शेर पीछे खड़े कौन धरे अज हुन अज में शहीरन अज में शहीरन कैसे करे अज में शहीरन कैसे करे अज में शहीरन कैसे करे वो शपथ विश्वासित हो चले वो शपथ वो शपथ विश्वासित हो वो शपथ विश्वास शपथ विश्वासित हो वो शपथ विश्वासित हो चले वो शपथ वो शपथ वो शपथ विश्वासित हो चले हो चले हो चले This was unbelievable, श्री सुहास जी। गुरु गोविंद सिंह जी मिलना चाहते थे औरंगजेब को, जिसने उन्हें धोखा दिया और पूरे परिवार को खत्म कर दिया। आमने सामने बैठ एक दूसरे को समझने समझाने के लिए भेंट आवश्यक थी। ऐसा माना गया है कि औरंगजेब भी उनसे मिलना चाहते थे और उन्हें आमंत्रित भी किया था। गुरु औरंगजेब के पास नहीं जाना चाहते थे इस डर से कि फिर से कोई धोखा ना हो जाए। आइए इस संदर्भ में कुछ पद सुनते हैं। भेंट का आवाहन। ये पद को शुरू करने के पहले मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि ये जो शब्द विजय जी ने लिखे हैं इसमें इतना माधुर्य है, इतनी गेयता है कि इसको गाने में हम बहुत आह्लादित होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है आपने जो लिखी है कि शब्द लिखना एक बात है मगर वो गाने के लिए कैसे रहेंगे वो दूसरी बात है। तो दोनों तरफ ध्यान दे के इन्होंने लिखा है, वो काबिल तारीफ है। तो पहले जो आपने सुना वो राग नटभैरव में था जो क्षमाशील शांतिदा था। दूसरा जो
पद हमने गाया वो विश्वासघात, वो राग तोड़ी में था। और जो हम भेंट का आवाहन प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो राग मधुकंस में है।
कार्य हो फर्ज निभाना 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 कर कार्य हो फर्ज निभाना कर कार्य हो फर्ज निभाना लिखा खत में पूरा करना लिखा खत में पूरा करना लिखा खत में पूरा करना पधारो हो गुफ्तगू सामने पधारो हो गुफ्तगू सामने मौका पाऊं भावना दिखाने धर्म में भरोसा न श्रद्धा है धर्म में भरोसा पम गमनि पम पसानि पनि गसानि पम पसानि ममनि पगम प गम पनि सा गम पनि नि सा नि प मम पगम म ग सा धर्म में भरोसा न श्रद्धा है धर्म में भरोसा चाकर रब का चाकर रब का चाकर रब का चाकर रब का हुक्म ले लूं चाकर रब का हुक्म ले लूं चाकर रब का हुक्म ले लूं हाजिर खुद में आप हो हाजिर खुदा में हाजिर खुदा में हाजिर खुद में आप हो चाकर रब का हुक्म ले हाजिर खुद में आप हो गर आए आज्ञा ओंकार से मिलन को तुमसे धर्म में भरोसा न श्रद्धा है धर्म में भरोसा
खुदा नहीं माने रब है धर्म में भरोसा धर्म में भरोसा न श्रद्धा है धर्म में भरोसा गुरु गोविंद सिंह एक गुरु के साथ साथ एक वीर की भाषा भी बोलते हैं। अपने चारों बच्चों के कत्ल की बात वो सिर्फ एक बार करते हैं, और वह भी यह जताने के लिए कि उसके बावजूद उनकी ताकत अभी बाकी है। उन्हें पूरा भरोसा है कि परमात्मा उनके साथ है। वे अपनी वीरता और परमात्मा के साथ का खौफ औरंगजेब को दिखाना चाहते हैं। आइए सुनते हैं हिम्मत का खौफ श्री सुहास जोशी की आवाज़ में। चार कत्ल किए हुआ क्या तूने पुत्र 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 चार कत्ल किए शेष कुंडलित नाग विष समाये हुआ क्या तूने पुत्र चार कत्ल किए हुआ क्या तूने पुत्र चार कत्ल किए हुआ क्या तूने पुत्र चार कत्ल किए ना पौरुष बुझाना ना पौरुष बुझाना ना पौरुष बुझाना ना पौरुष बुझाना थोड़ी चिंगारिया ना पौरुष बुझाना थोड़ी चिंगारिया धन्य सागर धन्य सागर धन्य सागर मगम धम धनि धनि सानि धम धसानि धम गसाना थोड़ी चिंगारिया
त्याग को उग्र तेज तूने किया, हुआ क्या तूने पुत्र चार कत्ल किए, हुआ क्या तूने पुत्र चार कत्ल किए, हुआ क्या। Gamadani sa, gamadani sa, ni sa, gamadani sa, gamadani sa, gamadani sa, ni 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 dani sa, dhani sa, ni ni sa, dhani sa, ni ni sa, dhani madha dhani sa, ni ni sa, ni dam gama dhani sa, sa ni dam madha sa, huwa kya tune putra char katla kiye, हुआ क्या तूने। अजब 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 इंसाफ और अजब इंसाफ और अजब इंसाफ और डगर तेरी, अजब इंसाफ और डगर तेरी, अजब तेरी, अजब इंसाफ और डगर तेरी, अजब इंसाफ और डगर तेरी। आए दया सौ बार प्रभुता तेरी, आए दया सौ बार प्रभुता तेरी, कारनामे तेरे वो मालिक जानता, कारनामे तेरे वो मालिक जानता, कारनामे तेरे वो मालिक, कारनामे तेरे वो मालिक जानता, दौलत तेरी बनी रहे न चाहता, हुआ क्या तूने पुत्र चार कत्ल किए, हुआ क्या तूने पुत्र चार। सागमधनि सा, सागमधनि सा, सागमधनि सा, नि 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 धनि धनि सा, नि नि सा न सा नि सा न धनि सा, सा मद सा मद सा मद सा, सा नि ध मद नि सा। पुत्र चार कत्ल किए, हुआ क्या। आबुन दरबार, आबुन दरबार, आबुन दरबार, आबुन दरबार, आबुन दरबार, आबुन दरबार, नव राह तेरे, आबुन दरबार, नव राह तेरे, ओंकार मरजी, ओंकार मरजी, ओंकार ददनि सा 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 नि सा मदन सा सा, साधनि सा मदनि सा गमदनि सा 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 ग ग ग ग सा 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 रे म पद सा, सा रे म पद सा रे सा द पद म प म रे सा, सा रे म प म पद सा द प म म म
गरूर तेरा राज ताकत दौलत गरूर तेरा बना परमात्मा की रक्षण मेरा वादा तूने पुत्र चारगत किए वादा तूने पुत्र चारगत किए वादा 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 पुत्र चार कत्ल किए। This was absolutely beautiful. We still have one more song, but before that, I would like to take a minute to thank everyone associated with this project. All of your contribution has been instrumental in shaping this project. I would also like to thank everyone who has joined us here and to everyone who has joined us through Zoom and helped us make this evening memorable. I would like to bring this occasion to a close with the last song. इस विजय पत्र में गुरु के कुछ श्लोक हर इंसान के लिए जीवन सबक है। इनका पाठ आदमी को सही रास्ता और उस पर चलने की हिम्मत देगा। आज की शब्द प्रणाली में कहे तो ये लाइफ मैनेजमेंट की गाइडलाइंस हैं। इस जीवन सबक को सुनते हैं सुहास जोशी जी की आवाज़ में। धन्यवाद। अंत में मैं फिर से विजय जी का और इधर हमारे स्टेज पर बैठे हुए सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारी तरफ से जो गुरु की सेवा हो रही है उसका आपने स्वीकार कर दिया, इसके लिए आपका भी बहुत आभारी हूँ। और अंत में जीवन सबक ये राग भैरवी में निबद्ध किया है वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पक्का सदा हो होठों पे कर पेट में दूसरा न हो, होठों पे कर पेट में दूसरा काम
पेट में दूसरा न हो, होठों पे कर पेट में दूसरा न हो, काम यह ईमान मजहब तो है, काम यह ईमान मजहब तो है, काम यह ईमान मजहब तो है, काम यह ईमान मजहब तो है। जिंदगी से फर्ज अदाई ऊंची तो है, जिंदगी से फर्ज अदाई ऊंची तो है, बंदा अपने जुबान का पक्का सदा हो, बंदा अपने जुबान संसार सराय, संसार सराय, कुछ रोज टेक है, संसार सराय, कुछ रोज टेक है, गम पद 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 नि ध नि ध प पद नि सा रे सा नि ध नि ध सा नि रे सा रे नि ध म ग रे ग म ध म रे ग रे सा बंदा अपने जुबान का पक्का सदा हो, बंदा अपने संसार सराय, कुछ रोज टेक है, पार समय आप सौंपना स्थान है, पार समय आप सौंपना स्थान है, नहीं भरोसे मंद है, नहीं भरोसे मंद है, चक्र काल का नहीं भरोसे मंद है, चक्र काल का आघात घातक सभी पर उसका, बंदा अपने जुबान का पक्का सदा हो, बंदा अपने जुबान का पक्का सदा हो, बंदा अपने जुबान क्या करे दुश्मन जिसे राखे साईया, क्या करे दुश्मन जिसे राखे साईया, क्या करे दुश्मन जिसे राखे साईया, कर या दिल क्षमाशील है साईया, कर या दिल क्षमाशील है साईया, 12,000 बेवफा दुश्मन करे
चरण गए। Also, I want to thank my Sathidars, but there is a very private and a family thing I want to share with you. My dad left this world exactly 7 years ago, 19th of December 2014. He always encouraged me to learn classical music. He was very happy to see my progress. It's his blessings. Because of him, I can be here today and do something for the Guru and for you. So I just hope that wherever he is, he listens and he blesses us. Thank you.